गंगा किनारे बसा शिवपुर गांव अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था। ऊंचे ऊंचे आम और पीपल के पेड़, बीच में बहती शांत नदी और मिट्टी की महक लोगों के मन को सुकून देती थी। इसी गांव में रहता था सुरेश, एक सीधा सादा लेकिन बहुत ईमानदार लड़का। सुरेश की मां गंगा देवी और पिता रामनाथ मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। वे गरीब थे लेकिन सच्चाई और मेहनत में विश्वास रखते थे। सुरेश भी बचपन से यही सीखता आया था कि झूठ और बेईमानी से कमाया गया धन कभी टिकता नहीं। एक दिन गांव के जमींदार लोखंडी बाबू ने पूरे गांव में घोषणा करवाई, जो भी मेरे खेत में पड़ा ये खोया हुआ खजाना लाकर देगा, उसे इनाम में 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। सुरेश को भी यह खबर मिली। वह बहुत उत्साहित था। उसके घर की हालत खराब थी और यह इनाम उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती थी। रात के अंधेरे में वह अपने दोस्त लखन के साथ जमींदार के खेत की ओर निकला। वहां उसने मिट्टी में कुछ चमकता हुआ देखा। क्या यह वही खजाना था? लखन ने धीरे से कहा, जल्दी से उठा ले सुरेश और इनाम ले आ। लेकिन जैसे ही सुरेश ने उस चमकती चीज को छुआ, उसकी अंतरात्मा ने उसे रोक लिया। ये खजाना कहीं किसी गरीब का तो नहीं? अगर यह चोरी का हुआ तो? उसने फैसला किया कि वह यह खजाना जमींदार को देने से पहले अच्छे से पड़ताल करेगा। ईमानदारी का पहला इम्तिहान। अगली सुबह जब सुरेश ने मिट्टी हटाई तो उसे सोने के सिक्कों के साथ एक पुरानी चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी पढ़कर उसका दिमाग हिल गया। जिसे भी यह खजाना मिले उसे मैं अपनी आखिरी इच्छा बताना चाहता हूँ। यह दौलत जमींदार की नहीं बल्कि पूरे गांव की है। यह उन्हीं लोगों में बांट दो जिन्होंने अपना पसीना बहाकर इसे कमाया है। यह चिट्ठी जमींदार के पिता की थी, जो बहुत साल पहले लापता हो गए थे। सुरेश समझ गया कि अगर उसने यह खजाना जमींदार को लौटा दिया तो गांव के गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसने इसे बांटा तो जमींदार उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। सुरेश एक दुविधा में फंस गया। क्या करे? वह भागा भागा अपने गुरु पंडित किशोरी लाल के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, बेटा, सच्चाई पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे सही रास्ता होता है। सुरेश ने तय कर लिया कि वह यह दौलत गांव वालों को लौटाएगा। लेकिन यह खबर जमींदार के गुंडे भोला सिंह को लग गई। उसने जमींदार को सब बता दिया। जमींदार ने क्रोधित होकर घोषणा की, अगर वह लड़का कल सुबह तक मेरे पास नहीं आया तो मैं उसके परिवार को बेघर कर दूंगा। रात भर सुरेश और लखन सोचते रहे, क्या किया जाए। अगली सुबह पूरे गांव में हलचल थी। जमींदार के आदमी घर घर जाकर सुरेश को खोज रहे थे। सुरेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें चिट्ठी दिखाई। सबके चेहरे पर आश्चर्य और गुस्से का मिश्रण था। यह तो हमारे साथ धोखा हुआ है, किसी ने चिल्लाकर कहा। सभी गांव वाले एकजुट होकर जमींदार के दरवाजे पर पहुंचे। जमींदार गुस्से में बाहर आया। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? उसने गरजते हुए कहा। सुरेश ने हिम्मत नहीं हारी। ये दौलत आपकी नहीं, हमारे पूर्वजों की मेहनत का फल है। गांव वाले भी एक साथ बोल पड़े, हमें न्याय चाहिए। जमींदार समझ चुका था कि अब वह बच नहीं सकता। उसने डरते डरते कहा, ठीक है, मैं आधा धन गांव वालों में बांट दूंगा। लेकिन अब गांव वाले पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने पंचायत बुलाई, जिसमें यह फैसला हुआ कि जमींदार को अपने अन्याय का प्रायश्चित करना होगा और पूरी दौलत गांव वालों में बांटी जाएगी। आखिरकार सुरेश की ईमानदारी और हिम्मत ने गांव वालों को उनका हक दिलाया। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव वालों से माफी मांगी। गांव में उत्सव मनाया गया और सुरेश को सच्चाई का संग्राम सेनानी कहा गया।